हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, साथ साथ ग्रुप वाइड, सेमी ग्रुप, मोनोवाइड और ग्रुप और एबेलियन ग्रुप के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछले क्लासेस के वीडियो नहीं देखे, मतलब बाइनरी ऑपरेशन नहीं जाने या आपको नहीं मालूम है, तो आई रिक्वेस्ट कि पहले आप बाइनरी ऑपरेशन देख लेना एक बार, और उसके बाद जो है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हम लोग शुरू कर लेंगे। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इस चीज़ को समझते हैं। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जैसे कि नाम से ही डिफाइन होता है कि ये क्या है, एक स्ट्रक्चर है, या फिर इसी को बोलें कि ये एक रिप्रेजेंटेशन है, या फिर ये एक एक्सप्रेशन है, दिखाने का एक तरीका है कि हम किस तरह से जो है एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर हम लोग कहते हैं कि जो ये होता है, क्या होता है, अलजेब्रा होता है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक तरह से होता है, समझ रहे हो, कि एक्स का पावर है, इस तरह से जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाए कि ये क्या हो गया, 2 पावर है, ठीक है। एक्स 3 पावर वाला क्यूब हो गया, ठीक है। एक्स का पावर 4 हो गया, इस तरह से होता है। उसी तरह से क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आता है अलजेब्रा में कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है। तो अगर जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में जो है बाइनरी ऑपरेशन देखा कि ये स्टार, डॉट, सर्कल जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। क्या है, कोई भी सेट पे, कोई भी सेट है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, कोई एक सेट है, और उस पर हम लोग कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन जो है डिफाइन करते हैं। कोई भी सेट पे हम एक बाइनरी ऑपरेशन ये स्टार या डॉट से दिखाएं, वो से दिखाएं, तो ये क्या दिखाने के तरीके हैं, ऑपरेशन को दिखाने के तरीके हैं। तो ये कोई भी सेट पे हम एक बाइनरी ऑपरेशन जो है, ठीक है, करते हैं, हमारे करते हैं। तो उस चीज़ को जो है एस स्टार अंदर ब्रैकेट में लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या फिर एक्सप्रेशन जो है कहते हैं। अब हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देख लिया था बाइनरी ऑपरेशन किस किस चीज़ के लिए डिफाइन होता है, उसी के आधार पे क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी डिफाइन होता है। जैसे नेचुरल नंबर एडिशन के साथ हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा, उसके एग्जांपल और प्रूफ को भी देखा था कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ, प्लस ऑपरेशन के साथ, इंटीजर प्लस ऑपरेशन के साथ, इंटीजर माइनस ऑपरेशन के साथ, साथ साथ ज़रूरी नहीं कि केवल एक ही ऑपरेशन एक के साथ हो, एक से ज़्यादा भी ऑपरेशन हो सकता है एक सेट पे। जैसे इंटीजर प्लस माइनस दोनों के लिए हो सकता है। रियल नंबर में 3 ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, प्लस, माइनस और फिर डॉट, मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इस रियल नंबर के लिए क्या लिख सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, माइनस भी लिख सकते हो, साथ साथ इस डॉट से भी क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन जो हुआ, इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, ग्रुप वाइड पे। किस पे बात करते हैं, ग्रुप वाइड पे बात करते हैं। अब अगर हम कहें ग्रुप वाइड, तो जैसा कि मैंने कहा कि पिछले क्लासेस अगर आपने नहीं देखा तो उसको आप देख लीजिए, ताकि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इन सारे लॉ को क्या है आप समझ पाइएगा। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग, जैसे कि ग्रुप वाइड क्या होता है। तो वैसे सेट, और उस सेट पे कोई एक ऐसा ऑपरेशन डिफाइन हो सच डैट कि, या फिर अगर हम सिंपली भाषा में कहें कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जो भी बाइनरी ऑपरेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा होगा, वो क्या है, एक ग्रुप वाइड हो जाता है। और ग्रुप वाइड के लिए जो एक लॉ फॉलो करना चाहिए उसका नाम है क्लोजर लॉ। अगर कोई भी इस तरह का ऑपरेशन या अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा, उस चीज़ को हम बोलेंगे क्या, ग्रुप वाइड। जैसे अगर हम कहते हैं कि कोई भी सेट में कोई भी ये ए और बी क्या है, कोई भी 2 एलिमेंट हैं किसी दिए गए सेट में, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी करते हैं, ए का ऑपरेशन बी के साथ करते हैं सच डैट कि जो वैल्यू हमारे पास आएगा, कोई वैल्यू हमारे पास आएगा, और वो वैल्यू भी क्या हो, उस जी से ही बिलोंग करेगा, इससे सेट से ही बिलोंग करेगा। तो इस चीज़ को हम क्या कह देंगे कि ये एक ग्रुप वाइड है। और ये चीज़, ये जो आप देख रहे हैं, यही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी है। यही क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी यही था, हम लोगों ने देखा था बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, यही है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि ग्रुप वाइड क्या है, कोई भी सेट पे ऑपरेशन डिफाइन करने पे अगर वो एक बाइनरी ऑपरेशन है तो वो एक ग्रुप वाइड भी है।
आई होप ये ग्रुप वाइड आपको क्लियर हुआ। साथ ही बात करते हैं दूसरे, कौन सा है, सेमी ग्रुप। इस सेमी ग्रुप के होने के लिए हमारे पास दो लॉ का होना आवश्यक है। एक तो एक क्लोजर लॉ जो हम लोगों ने इसमें देखा, और दूसरा हमारे पास एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी तीन एलिमेंट, किसी सेट के तीन एलिमेंट हमारे पास हैं, तो अगर हम एक ऑपरेशन बी के साथ पहले करें और उसके बाद सी के साथ ऑपरेशन करें, पहले हम क्या किए, ए ऑपरेशन बी कर दिए और बाद में सी के साथ ऑपरेशन किए, या फिर अगर हम ऐसा न करके हमने कहा कि हमने पहले बी और सी का ऑपरेशन किया और उसके बाद करने के बाद हमने इस ए के साथ ऑपरेशन किया, ठीक है, और ये दोनों चीज़ें आपस में अगर बराबर हो जाती हैं, अगर बराबर आती हैं और उस जी से ही बिलोंग करे, ये ठीक है, जी से बिलोंग करे नहीं करे उससे मतलब नहीं, लेकिन अगर आपस में बराबर होती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। हम आगे जो है एक एग्जांपल लेंगे जहाँ पे ये सारी चीज़ें एक नंबर बेस नंबर या फिर किसी एक नेचुरल नंबर या किसी सेट को लेके हम लोग इसको एग्जांपल के थ्रू जो है कवर कर लेंगे, ठीक है, तो और ज़्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं किस पे, मोनोइड पे। ये मोनोइड क्या है, तो मोनोइड के लिए तीन लॉ, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव और इसके साथ साथ आइडेंटिटी का एग्जिस्ट करना, एक आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्ट करना। आखिर ये आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, तो इसको समझो कि अगर हमने कहा कि कोई भी ए बी एलिमेंट जो जी से बिलोंग करता है, तो एक ऐसा एलिमेंट जो है इसी जी से बिलोंग करेगा, एक ऐसा एलिमेंट जी जो है बिलोंग करेगा कि अगर हम इसी किसी एलिमेंट के साथ उसका ऑपरेशन करेंगे तो हमको फाइनली जो है वही एलिमेंट मिल जाए। तो इस तरह का जो एलिमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के नाम से जानेंगे। आगे बात करते हैं कि एक दूसरा वैल्यू हमारे पास आता है, दूसरा क्या है हमारे पास, ग्रुप है, ठीक है। ये ग्रुप क्या है, तो ग्रुप के लिए भी सिंपली वही चीज़ें हैं कि जो क्लोजर लॉ होल्ड कर जाए, एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करे, आइडेंटिटी एलिमेंट भी उसमें एग्जिस्ट करे, और साथ ही साथ है जो इन्वर्स होता है ना, इन्वर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अभी इन्वर्स एलिमेंट क्या है कि हमने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है कि जब हम उस एलिमेंट का उस इन्वर्स एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करेंगे तो हमको जो वैल्यू आने वाला है वो क्या आ जाए, कि आइडेंटिटी एलिमेंट हमको दे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर दिया, और यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट फाइंड किए, ऐसा एलिमेंट के साथ इसका ऑपरेशन किए कि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट ही दे, ठीक है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्स एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है, ये हो गया क्या, ग्रुप की बातें। अब इस आइडेंटिटी और इन्वर्स में क्लियर बात करते हैं थोड़ा सा, कि अगर हम लोग क्या है एडिशन के लिए बात करते हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए आइडेंटिटी का, तो ई जो होता है वो जीरो होता है, मतलब आइडेंटिटी जो होता है वो जीरो होता है, किसके लिए, तो एडिशन के लिए। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। बस यहाँ पे अभी ध्यान रखो कि अगर हमने क्या कहा था कि कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट होने के लिए, आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ उस वैसी संख्या के साथ हम लोग एक ऑपरेशन करते हैं कि हमको फाइनली फिर से वही एलिमेंट दे देता है, ठीक है। तो अगर हम प्लस कर रहे हैं तो किसी भी संख्या में अगर जीरो से प्लस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, वही संख्या मिल जाएगा। इसीलिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है एडिशन के लिए वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। उसी तरह अगर किसी भी संख्या को अगर हम मल्टीपल कर दें 1 से तो हमको क्या मिलेगा, वही संख्या मिलेगा। तो आइडेंटिटी जो है प्लस के लिए 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग बात करते हैं आगे बात करेंगे इन्वर्स के लिए, ठीक है। इन्वर्स के लिए बात करते हैं। इन्वर्स मतलब क्या होता है, उसका विपरीत है। क्या, उसका विपरीत। अगर हम कहें
कि हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है ऐसा इन्वर्स एलिमेंट क्या होता है, ऐसा होता है जो आइडेंटिटी हमको दे दे, आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोवाइड करे। जैसे अगर हम बोलते हैं कि ए हमारे पास कोई एलिमेंट है तो ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। ए का इन्वर्स क्या होगा, माइनस ए होगा। माइनस ए क्यों होगा, तो इसको समझो। अगर हम लोग ए का ऑपरेशन अगर हम इस माइनस ए के साथ कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, जीरो। और जीरो क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, तो एडिशन के लिए जीरो क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। इस तरह से हम लोग जब इन्वर्स फाइंड करते हैं, किसके लिए इन्वर्स फाइंड करते हैं, एडिशन के लिए, तो उसका विपरीत होता है माइनस। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, 1/a या फिर a इन्वर्स। क्योंकि a का अगर 1/a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 क्या, एक आइडेंटिटी एलिमेंट दे दिया। तो आई होप ये चीज़ आपको इन्वर्स और आइडेंटिटी जो है प्लस और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए समझ आ गया होगा। इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट है और मेन ग्रुप की बात करें तो वो है एबेलियन ग्रुप। क्या है, एबेलियन ग्रुप। क्योंकि अगर हमको इसके आगे बढ़ना है तो हमारे पास ग्रुप और एबेलियन ग्रुप का समझ होना ही चाहिए, क्योंकि इसके आगे जो भी बातें होंगी वो सारी बातें एबेलियन ग्रुप से ही होगी जुड़ी हुई। तो एबेलियन ग्रुप को हम लोग समझते हैं। एबेलियन ग्रुप को समझने के लिए, ठीक है, एबेलियन ग्रुप को होने के लिए पहले क्या होना चाहिए, एक ग्रुप होना चाहिए। और ग्रुप के होने के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ है। उन 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करे, सेटिस्फाई करना चाहिए। अब एबेलियन होने के लिए कुछ तो अलग होना चाहिए, तो वो है क्या, कम्यूटेटिव लॉ का होना। इसमें एक और लॉ जुड़ जाता है, वो है कम्यूटेटिव लॉ। मतलब वो 4 लॉ जो हम लोगों ने पढ़ा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, इन 4 के साथ साथ एक और लॉ होना चाहिए, उसका नाम है कम्यूटेटिव। इस कम्यूटेटिव का भी होना चाहिए। अब इस कम्यूटेटिव को समझते हैं कि आखिर ये है क्या। तो अगर हम कहते हैं कि कोई भी अगर हम कहें कि ए ऑपरेशन बी या फिर बी ऑपरेशन ए, और ये दोनों बातें जो हो बराबर हो, एक जैसी हो, समान हो, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक, जैसे अगर हम कहें कि 1 गुना 2 या फिर 2 गुना 1, ये तो दोनों बातें एक है, तो ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। आई होप ये चीज़ आपको क्या है, क्लियर हो गई होगी। कम्यूटेटिव लॉ तक आप लोगों को एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने कोई एक एग्जाम्पल पे कि वो आखिर एबेलियन ग्रुप है या नहीं है, इसको देखेंगे। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस क्लास को इस एग्जाम्पल के साथ ही ओवर करें। तो हम लेते हैं एक सवाल है, हमारे पास सवाल है, कोई एक इंटीजर है हमारे पास, ठीक है, इंटीजर का सेट है, और उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन लगा रहे हैं। पहली बात क्या होगी कि हमको क्या चेक करना है, चेक करना है एबेलियन है या नहीं है। चेक एबेलियन, ये एक एबेलियन ग्रुप है या नहीं है, ठीक है, एबेलियन ग्रुप है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करें, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी क्या है, 2 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है, ये भी क्या है, 2 एलिमेंट है, सच डैट कि ए और बी दोनों कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस जेड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो ऐसे तो हम लोगों ने इसको क्लोज़र में भी देख लिया था, बट यहाँ पे देखो पहला क्या है, क्लोज़र, ठीक है। इस क्लोज़र को दिखाने के लिए क्या है कि हम कोई भी 2 एलिमेंट अगर हम लोग इंटीजर से ले लिए, क्या ले लिए, ए स्टार बी ले लिए, और इस पर क्या कर दिए, ऑपरेशन लगा दिए ए स्टार बी। यहाँ पे स्टार मार के क्या है, ए प्लस है, क्योंकि ऑपरेशन क्या है हमारे पास, प्लस का, प्लस बी। तो अगर हम कोई भी 2 इंटीजर को, वेयर ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ए प्लस बी जो हम लोग किए, क्या ये भी इंटीजर से बिलोंग करेगा, तो हाँ करेगा। तो इस तरह क्या हुआ, ये क्लोजर लॉ होल्ड किया। इसके साथ बात करते हैं दूसरा,
क्या है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए हमेशा मानो तीन ए, बी और सी ये तीनों एलिमेंट जो है इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ए का ऑपरेशन बी के साथ कर दें और उसके बाद हम सी के साथ करें, ठीक है, तो भी क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा। और तो और अगर हम इसी को कहें कि ए का ऑपरेशन जो है बाद में करेंगे, पहले कर दें बी और सी का ऑपरेशन करने के बाद हम लोग ए का ऑपरेशन करते हैं, तो ये चीज़ें दोनों आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड किया। इसके बाद तीसरा है हमारे पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेशन हम एक ऐसे एलिमेंट के साथ करते हैं कि अगर इस एलिमेंट का ऑपरेशन इसी के साथ करते हैं तो हमको जो वैल्यू देता है वो यही एलिमेंट मिल जाता है। मतलब ए स्टार ई कर दें या ई स्टार ए कर दें तो हमको फाइनली जो वैल्यू मिलने वाला है ए मिलने वाला है। और ये ए जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस जेड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं क्या, आइडेंटिटी। और यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होगा, ऐसा कौन सा संख्या है जिसके साथ हम ऐड करेंगे तो हमको वही वैल्यू देगा। तो यहाँ पे क्या है, ए प्लस जीरो कर दें या फिर जीरो प्लस ए कर देंगे तो ए मिलेगा। और ये जीरो जो है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे जीरो क्या है, आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला। अगला जो है हमारे पास उसका नाम है इनवर्स। इनवर्स अब हम लोग कहते हैं इनवर्स क्या है, कोई भी एलिमेंट के साथ ठीक ऐसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा, इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से बाद में लिखेंगे। पहले हम कहते हैं कि फॉर एनी ए एलिमेंट जो बिलोंग कर रहा है किससे, इस इंटीजर से, तो देयर एग्जिस्ट, इसका सही मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट वहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट भी होगा जो ए इनवर्स होगा और वो कहाँ से बिलोंग करेगा, उसी सेट से बिलोंग करेगा। और इसका मतलब क्या है, देखो कि ए ऑपरेशन ए इनवर्स या फिर ए इनवर्स को ऑपरेशन इस ए के साथ करें ताकि हमको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऑपरेशन क्या है, प्लस, तो इन्वर्स ए का क्या इन्वर्स होगा प्लस के लिए, माइनस ए, या फिर माइनस ए का प्लस जब ए के साथ करोगे तभी तो जीरो मिलेगा। जीरो क्या है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, समझ रहे हो ना। जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड किया था वही वैल्यू हमको मिल गया। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये जो ए का इन्वर्स है, ठीक है, माइनस ए क्या है, माइनस ए इज द इन्वर्स ऑफ ए। तो ये हो गया क्या, इन्वर्स फाइंड किए। अब इसी के साथ साथ हमारे पास जो आखिरी प्रॉपर्टी है उसका नाम है कॉम्यूटेटिव। क्या है, कॉम्यूटेटिव नाम है। इस कॉम्यूटेटिव को समझते हैं। कॉम्यूटेटिव क्या कहता है कि ए स्टार बी कर दें या फिर बी स्टार ए कर दें और ये दोनों ही क्या हो, बराबर हो, जहाँ पे ए और बी जो हमारे पास एलिमेंट है वो कहाँ से है, इंटीजर से है। अब यहाँ पे देखो कोई भी दो इंटीजर का हम आपस में अगर एडिशन करें, 1+2 कर दें या 2+1 कर दें तो दोनों बात क्या बराबर है। तो यहाँ से क्या हुआ कि कॉम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड किया। कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करने का मतलब हुआ कि जो ये इंटीजर है हमारे पास प्लस ऑपरेशन के साथ इज एन एबेलियन ग्रुप, ठीक है। ये हो गया क्या, प्रूफ इसका। तो आई होप
या आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। एबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के तरीक़ों को आपने देख लिया होगा। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इन्वर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आप समझ गए होंगे। साथ ही साथ किस तरह से हमको लिखना है इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। तो मिलेंगे इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसके आगे कि इसके आगे क्या आने वाला है। तो इसके आगे हम लोग समझने वाले हैं कि एक अलग मेथड है, समझ रहे हो। इसके आगे क्या है, एक अलग मेथड है जिसको हम लोग इस टेबल के फॉर्म में क्या है बनाते हैं, ठीक है। और ये एक बस बहुत ही आसान तरीका, एक सरल तरीका है जिससे हम क्या इसको प्रूफ कर पाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं केयलीस टेबल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।